अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, धूप, गर्मी, बारिश, कुछ भी हो, काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। इसीलिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम ये चीज़ कर लेते हैं ना तो हमारे काम बेशक कभी ख़त्म नहीं होते, सारा दिन रात चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह हम अपने कामों में आसानी ला सकते हैं और कामों को वक्त पे करके अपना बहुत सारा वक्त जो है ना वो बचा सकते हैं और उस वक्त में हम अपने बहुत सारे दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम ऐसे बैठे बैठे सोच लेते हैं कि आज ये काम कर लेते हैं। जैसे कि आज मौसम बड़ा ही ख़राब था, बस अब ना बारिश जैसे आने वाली थी, बहुत ज़्यादा बादल थे। तो सबसे पहले तो मैंने आटा गूंदा, क्योंकि आटा नहीं था। तो आटा जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। आटा जब गूंदा होता है ना, सालन ना भी हो ना, तो मुझे बड़ी तसल्ली रहती है कि आटा फ्रिज में गूंदा हुआ पड़ा है। अगर कुछ ना भी हो तो इंसान जो है ना अंडा बना लेता है, घर में आलू रखे होते हैं, बंदा आलू बना लेता है, फ्रिज में ना फ्रीज़र में शामी कबाब होते हैं वो फ्राई कर लेता है। तो आटा घर में गूंदा हुआ होना ना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। और आज भी ना बादल बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे अभी बारिश आने वाली है। तो खैर, जब बारिश आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं तो बहुत ज़्यादा दुआएं करती रहती हूँ कि बारिश जो है ना रहमत की बरसे, कोई नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान ना बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं बारिशों के मौसम में। तो बारिश जो है ना बाज़ दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देती है हमारे लिए। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मौसम बड़ा अच्छा है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं और अच्छी अच्छी जो है ना वो चीज़ें बना के खा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं और बारिश को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो लोग जिनके घर, हमारे जैसे कि हमारे सामने वाले घर हैं ना, उनमें एक दिन इतना ज़्यादा पानी आ गया था, इतना ज़्यादा कि उनका सारा सामान जो है ना वो पानी में तैर रहा था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बारिश जो है ना अल्लाह ताला रहमत की बरसाए, किसी के लिए जो है ना वो जहमत ना बने। सब जो है ना बस इसको इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन किसी का नुकसान ना हो। तो बस जो है ना अब नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था और असल में ना जिस दिन मेरे पास ना सालन वगैरह रखा और मुझे लगे कि आज कुकिंग का इतना ज़्यादा मतलब मेरा टाइम नहीं लगना कुकिंग में, तो मुझे ना चैन नहीं आता। अच्छा, हम ज़रूर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन कभी कभी ना हमारे पास ऐसे होता है कि सालन रखा हुआ होता है या कोई ऐसे काम जो हम पहले कर चुके होते हैं और हम थोड़ी देर के लिए ना फ्री बैठ जाते हैं, तो मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जाता। फिर मैं सोच रही होती हूँ कि अब मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा काम करूँ, तो मैं तो फिर लग जाती हूँ। जैसे ये वाला कोना जो है ना, कब से मैं कह रही थी कि इसको मैं सेट कर दूँ, इसको मैं साफ़ कर दूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी। तो आज मैंने सोच लिया कि मेरे पास सालन रखा हुआ है, क्योंकि मैंने चने बनाए थे और वो सारा सालन वैसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा आज जो है ना उस अपने फ्री टाइम को ना प्रोडक्टिव बनाती हूँ और ये वाला काम जो है ना मैं कर लेती हूँ। मुझसे जो है ना बिल्कुल फ्री नहीं बैठा जाता, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, मोबाइल यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा जो है ना कुछ देख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठ जाती हूँ। कोई अलमारी जो है ना वो साफ़ करने वाली वो कर लेती हूँ, कोई और काम जो है ना जिसकी सेटिंग करनी है वो कर लेती हूँ। बस मैं लगी रहती हूँ और अल्लाह पाक ना सेहत तंदुरुस्ती जो है ना वो दे, क्योंकि सब कुछ जो है ना सेहत के साथ है। अच्छा, ये मशीन भी मैंने निकाली थी, कपड़े सिलाई करने वाली, ये मेरी अम्मी की मशीन है और मुझे कपड़े जो है ना वो सिलाई करने बिल्कुल नहीं आते। हाँ, थोड़ा बहुत मैं टाँका वगैरह ज़रूर लगा लेती हूँ, लेकिन कपड़े सिलाई करने मुझे बिल्कुल नहीं आते, जिसका मुझे इतना अफसोस होता है, इतना, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे ना बहुत ज़्यादा कहती थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, कि ना कपड़े सिलाई करना सीख लो। मेरी बहन को उन्होंने सिखाया तो मैं नहीं सीखती थी। तो मुझे अब इतना दुख होता है ना जब कपड़े जो है ना हम टेलर को दे रहे होते हैं, कभी ख़राब हो रहे होते हैं, कभी जो है ना टाइम पे मिल नहीं रहे होते, बहुत सारे मसले मसाइल। तो अपने हाथ से जब बंदा सी लेता है ना, तो जब मर्जी बैठ के ना सिलाई हो जाती है। तो मैं कहती हूँ ना कि औरतों को जो है ना सिलाई ज़रूर आनी चाहिए, ज़रूर जो है ना सिलाई सीखें। मुझे बहुत ज़्यादा अब शौक़ है, लेकिन अब मुझसे सीखी नहीं जाती। मैं अपनी सिस्टर से पूछती रहती हूँ और मुझसे ज़्यादा जो है ना, बल्कि मुझे तो आती ही नहीं है। मेरी बेटी जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी सिलाई कर लेती है। वो जो है ना इस तरह एक नॉर्मल सूट जो होता है ना, जैसे आप घर में पहन ले, इस तरह का सिलाई कर लेती है। लेकिन वो थोड़ी सी मेहनत, अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है बच्चे पढ़ाई में मसरूफ़ होते हैं ना, तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छे कपड़े जो है ना वो सिलाई कर लेगी और कर भी लेती है। तो आज मैंने ना मशीन निकाली, इसको अच्छी तरह साफ़ किया और फिर रखा। और मुझे आज अम्मी की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इस पर जो है ना मेरी अम्मी ने कपड़े बहुत ज़्यादा सिलाई किए हैं, मेरे कपड़े, मेरी सिस्टर के या फिर मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा कपड़े वो सिलाई करती थी। मेरी बेटी जब छोटी होती थी ना तो बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी इसके कपड़े सिलाई करके देती होती थी और हमारे भी कर लेती थी।
तो आज मुझे इतनी याद आई ना कि इसको फिर मैंने साफ़ किया, साफ़ करके फिर मैंने जो है ना इसको रखा। तो खैर अभी यहाँ से मैंने सारा सामान जो है ना इस नुक्कड़ से निकाल लिया था, निकाल के फिर मैंने अभी रख दिया है। और उसके बाद मैंने सोफ़े भी यहाँ से हटा दिए हैं क्योंकि इनके नीचे भी ना काफ़ी मिट्टी जमा हो जाती है। अक्सर मैं इनको हटा के सफाई जो है ना वो करती रहती हूँ, लेकिन फिर आपको पता है मिट्टी जो है ना इतनी ज़्यादा आ जाती है ना, पता नहीं कहाँ से आती है। जितनी मर्जी सफाई कर लो मिट्टी जो है ना वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो मैंने टेबल पे भी सारा गीला कपड़ा और जो स्प्रे मैंने बनाया हुआ है ना ये वाला मैंने इसके ऊपर, टेबल के ऊपर भी और सोफ़ों के ऊपर भी ना लगाया, मतलब स्प्रे करके और कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया था। और यही वाला मैंने किचन में भी लगाया था। इससे ना मक्खियाँ वगैरह जो है ना वो बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि आजकल मक्खियों का मौसम है। इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं ना, इतनी जितनी मर्जी सफाई कर लो ना तो मक्खियाँ जो है ना वो फिर भी आ ही जाती हैं। तो ये वाला स्प्रे ना काफ़ी मदद करता है उनको भगाने में। अच्छा, इस नुक्कड़ में ना मैंने ये जो मेरे पास ओवन है और मेरे पास जो है एयर फ्रायर है, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि किचन में आपने देखा है कि मेरा छोटा सा है और उसमें माइक्रोवेव भी जो है ना वो मैंने ऊपर स्टैंड लगा के ऊपर रखा हुआ है। तो वहाँ बिल्कुल जगह नहीं है और यहाँ भी इतनी जगह नहीं है, तो मैंने इनको ना वहाँ रखा हुआ है। इस तरह ना मुश्किल बहुत होती है क्योंकि बेकिंग हम करते रहते हैं। वीडियोस मैं इतनी नहीं बनाती बल्कि बहुत कम बनाती हूँ। बेकिंग हम करते रहते हैं, मुझे भी शौक है, मेरी बेटी को भी। और एयर फ्रायर जो है ना वो मेरा बेटा यूज़ करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फ्राई चीज़ें जो है ना फ्राई की हुई वो बिल्कुल नहीं खाता। उसको ना बस ये एयर फ्रायर में बना के ना वो उसमें ही खाता है। तो यहाँ मैंने नीचे रखा हुआ था, मुझे बहुत मुश्किल होती थी उठाने में, फिर हम वापस रखते थे ना, तो फिर मैंने यहाँ पे एक टेबल रख दिया और टेबल के ऊपर जो है ना मैंने पहले ओवन रखा और उसके बाद ऊपर एयर फ्रायर रखा, क्योंकि एयर फ्रायर जो है ना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और बेकिंग के लिए ओवन जो है ना वो हम मतलब कि उससे थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। तो खैर अभी मैं सोच रही हूँ किस तरह मैं कोई स्टैंड लगवा के ना तो ओवन को भी जो है ना कहीं सेट कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी चीज़ें यूज़ होती हैं, फिर बार बार निकालना रखना ज़रा मुश्किल होता है। तो खैर अभी तो मैंने टेबल पे रख दिया ताकि उठाने में और रखने में ना आसानी हो। और कुछ चीज़ें ऐसी थी यहाँ पे जो बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने अभी निकाल दिए और फिर सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना वो मैंने यहाँ से निकाल दी थी। और बारिश ना अभी भी हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है। तो खैर बारिश होती रहे जो भी हो, लेकिन काम जो है ना वो चलते रहते हैं। और जब बारिश होती है ना तो फिर बाहर का काम मेरा काम हो जाता है, जैसे बाहर की फर्श वगैरह धोना और फिर इस तरह की चीज़ें। तो फिर ये होता है कि मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम जो है ना वो कर लूँ, जो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब कि कब के रखे हुए हैं और मैं कर नहीं पा रही होती। तो खैर फिर मैंने सारा टेबल पे और इधर उधर जो भी जहाँ भी मिट्टी वगैरह थी सारा कपड़ा वगैरह गीला करके लगा लिया, वो स्प्रे करके लगा लिया। और ये डिस्पेंसर है क्योंकि ये भी ब्लैक कलर का है और ब्लैक कलर पे ना मिट्टी बहुत ज़्यादा फ़ौरन से ही जो है ना जैसे ही लगती है नज़र आने लग जाती है। तो इसको भी मुझे तकरीबन डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो खैर इसको भी मैंने जो है ना स्प्रे करके और साफ़ कर लिया था और ये वाला कोना मेरा अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी जो है ना बन गई थी। तो अब जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और मैं कह रही थी कि जल्दी वाला काम कर लूँ, जो चीज़ जल्दी बन जाए। तो फिर मैंने जल्दी से जो मैंने चने बनाए थे ना वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो अब पता नहीं कोई खाए ना खाए तो मैं इसको ना चावलों में डाल लेती हूँ। मैं हमेशा ही चने जो बच जाते हैं ना सालन में, शोरबा वगैरह खा लेते हैं या चने बच जाते हैं या वैसे सालन बच जाए तो मैं अगले दिन ना फिर लाजमी उसके जो है ना चावल बना लेती हूँ। तो अभी भी फिर मैंने चने जो है ना वो चावलों में डालने के लिए मसाला जो है भून लिया था, चावल मैंने भिगो दिए थे और फिर मैंने कहा जल्दी से ना मैं बर्तन जो रखे हैं वो भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि काम करते करते ना बेशक बाहर बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था, लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते ना फिर गर्मी लग रही होती है। मुझे इस वक्त इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैंने कहा किचन का काम ख़त्म करके और उसके बाद मैं शावर लूँगी। तो बस मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए थे और चावल जो है ना उनको डाल के मैं दम पे लगा के ना तो मैं शावर लेने चली गई थी। और उसके बाद अभी मैं रायता बना लूँगी। और जो मैंने चटनी के क्यूब्स बना के रखे होते हैं ना वो वाले क्यूब्स इस टाइम में ना इतने काम आते हैं ना, इतने काम आते हैं। तो बस इसी तरह हम जब कोई चीज़ बना के फ्रीज़ कर लेते हैं ना अपनी आसानी के लिए, तो वो फिर हमारा टाइम भी बच जाता है और जब हमें ज़रूरत होती है ना तो जल्दी से चीज़ निकाली और यूज़ कर ली। बेशक जो है ना जो फ्रेश चीज़ होती है ना उसका मज़ा कुछ और होता है। जो हम कूंडी डंडे में जो चटनी पीसते हैं ना, बेशक मुझे भी उसका टेस्ट जो फ्रेश वाली बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इस तरह की कोई चीज़ बना के रख लेते हैं ना ये होता है कि आसानी हो जाती है और टाइम भी बच जाता है। जैसे कि अब मैंने जल्दी से दही में डाला और थोड़ा सा नमक डाला और जो है ना रायता मैंने बना लिया, थोड़े से प्याज और टमाटर मैंने साथ काट लिए और अब बस मैं खाना खाऊंगी। और आपके साथ वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर ज़्यादा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।